अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ माय शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ठीक है, प्रीवियसली मैंने लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड किया था जो कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, जो कि मैंने एक अपना पहला सेट चैप्टर 11 का कंप्लीट किया था। नाउ हम सेकंड सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अच्छा, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली ये भी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज भी होता है कि आपके पास हीट जो होती है वो ना ही अपने पास से डिस्ट्रॉय होती है ना ही अपने पास से क्रिएट होती है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो मतलब एक फॉर्म नहीं होता एक्चुअली, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में वो ट्रांसफ़र होती है। दैट इज़ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो जो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का जो फॉर्मूला बनता है वो सिंपली क्या होता है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। मतलब जिस सब्सटेंस से हीट लॉस हो रहा है और वही हीट गेन कर रहा होता है दूसरा सब्सटेंस, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट। डेल्टा क्यू ऑफ गेन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ लॉस। इस पर वो काम कर रहा होता है, दैट इज लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक हो गया। यहाँ हम नेगेटिव लगाते हैं या प्लस लगाते हैं। क्यों? प्लस मतलब होता है कि ऐड होना, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट होना। सही है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हो गया। अच्छा, ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है ये समझ लो कि सीज़न टॉपिक है। सीज़न टॉपिक इसलिए है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो सर्दियाँ जब आती हैं तो जाहिर सी बात है शावर लेना होता है। तो होता क्या एक्चुअली, हम ठंडे पानी को गर्म पानी मिक्स कर रहे होते हैं। सिंपली हम ये कर रहे होते हैं ना, हम ठंडे पानी को, आपके पास ठंडा पानी को गर्म पानी मिक्स कर रहा होता है। तो क्या होता है, जो गर्म पानी होता है और जो ठंडा पानी होता है, तो गर्म पानी क्या करता है, अपना हीट लॉस करता है। ठंडा पानी क्या करता है, हीट गेन करता है। फिर वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ जाते हैं। सही, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ दी वाटर। लगे पहला वाटर जो गर्म था वो अलग था, ठंडा वाटर अलग था। जब उसको मिक्स किया मैंने तो क्या हुआ, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का अमल हुआ कि जो गर्म पानी ने हीट लॉस किया और ठंडा पानी ने हीट गेन किया। दैट इज़ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये सीजन टॉपिक है। आप जो है वो इसको करते हो लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मुलाज बनते हैं। एक तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ। वैसे तो एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी लिख लेता हूं मैं, लेकिन वो हम यूज ही करते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच वी। ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम हीट लॉस या हीट गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना होता है। अगर टेम्परेचर, याद रखें हमेशा, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंजेस, अगर क्या हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। टेम्परेचर चेंज मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपके पास एक गर्म पानी था जिसका टेम्परेचर था लेट सपोज 90 डिग्री सेल्सियस। एक ठंडा पानी था जिसका टेम्परेचर कितना था, लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी पुट अ हॉट वाटर, ठीक है, तो व्हेन वी पुट अ हॉट वाटर इन अ कोल्ड वाटर, होता क्या है एक्चुअली, फिर वो क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का अमल होता है और यहाँ पे एक टेम्परेचर आ जाता है जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जो कि गर्म पानी का टेम्परेचर थोड़ा हाई जो है वो लो हो जाता है और गर्म और ठंडे पानी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। दैट इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज आ रहा होता है। जब भी टेम्परेचर का चेंज आ रहा होगा तो हम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी लगाएंगे। हम देख लेते हैं डेल्टा क्यू क्या होता है। डेल्टा क्यू आपके पास होता है हीट, ठीक है, एम होता है मास, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मास, और डेल्टा टी होता है चेंज T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। कि पहले टेम्परेचर क्या था फिर बाद में क्या हो गया, सॉरी पहले क्या था बाद में क्या हो गया, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आपके पास इस फॉर्मूले की। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि जो एच एफ होता है ना, एच एफ, अच्छा सी भी आ रहा है यहाँ पे, तो सी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो एच एफ होता है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन का मतलब समझ लेते हैं पहले। फ्यूजन मतलब होता है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हो गया, मतलब ये कि आपके पास जब देखते हैं जब बर्फ़ होता है, बर्फ़ एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हम उसको हीट, जब लेट सपोज हमने उसको निकाल के बाहर रख दिया, अब वो क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। अब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो लिक्विड जब बनता है ना, इनिशियली जो लिक्विड बनता है तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। मतलब ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो होता एक्चुअली क्या है कि अगर ऐसा
कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड के अंदर के टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो अगर गौर करें इस फॉर्मूले में, वो हीट जो हम किसी सॉलिड को दें और वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में बट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। अगर गौर करें कि इस फॉर्मूले में डेल्टा टी का जिक्र ही नहीं हुआ, तो अगर चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर पे तो दैट इज कॉल्ड देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो एच एफ इज बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सही। तो सिंपली अमूमन जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आते हैं कि आइस मेल्ट हो रहा होता है, ठीक है। आइस जब मेल्ट हो रहा होता है तो तब हम यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो खासियत क्या है इसकी, जब आइस मेल्ट हो रहा होगा तब हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। अच्छा, दिस फॉर्मूला इज नॉर्मली भी हम यूज़ नहीं करते आपके अपने कोर्स के अंदर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल हो, बट फिर भी इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एच होता है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, वेपराइजेशन क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बट वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वेपर्स में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एचवी। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा हो गैस के अंदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास 3 केस हैं, पहला केस ये, सेकंड केस ये, और तीसरा केस हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इस केस का, एक क्वेश्चन करेंगे इस केस का, देन आपको कुछ क्वेश्चन वर्क दूंगा तो उसको आप सॉल्व करिएगा और मुझसे जो है आंसर डिस्कस करिएगा। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ गाइस, हम एक पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। मैं क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ताकि डिफिकल्ट में इसलिए करवाता हूँ कि घर से बाद मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं कर नहीं सकता, तो मैं शॉर्ट वीडियो में चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास टॉपिक है कवर हो जाए। तो ये थोड़ा डिफरेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सही है। तो मैं रीड आउट कर रहा हूँ उसको। A 50 ग्राम piece of metal is heated to 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन ड्रॉप इनटू अ कॉपर कैलोरीमीटर। वो कह रहा है कि आपके पास एक 50 ग्राम का मेटल है, सही है, जो कि इसको हीट किया हमने कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, रेड हॉट तो नहीं हुए है लेकिन अच्छा खासा गर्म है, ठीक है। एंड देन ड्रॉप इनटू कॉपर कैलोरीमीटर। फिर हमने कहाँ ड्रॉप किया, तो कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया। कॉपर कैलोरीमीटर समझ लो कि बीकर, समझ लो कि बीकर है जो कॉपर का बना हुआ है, उसको मैंने ड्रॉप किया। अच्छा, कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, जो कॉपर कैलोरीमीटर का जो मास है वो 400 ग्राम है इटसेल्फ मास, और इसके अंदर एक 400 ग्राम वाटर भी मौजूद है जो कि 400 ग्राम का है, सही है। मतलब कॉपर कैलोरीमीटर भी 400 ग्राम का हुआ और वाटर भी 400 ग्राम का हुआ। इनिशियली एट 40 डिग्री सेल्सियस, और जो इनिशियली जो टेम्परेचर है वाटर का और कॉपर कैलोरीमीटर का वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियसली बात है, जो कॉपर कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर होगा वही जो वाटर का भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि वाटर जो है वो पोर हुआ है कॉपर कैलोरीमीटर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 22.4 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। एग्जैक्टली, अब बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आई गेस, नहीं, बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पल, हाँ 11.5 पेज 19 बुक का क्वेश्चन है। अच्छा, सिंट की जो सेकेंडरी की बुक है उसका क्वेश्चन है, सिंटेक्स बोर्ड की। अच्छा, वो आप सिनेरियो समझते हैं, इसको हम कंक्लूजन निकालते हैं इसका, कि आपके पास एक आपके पास एल्यूमिनियम का मेटल नहीं, एक मेटल था जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। उसको हमने पोर किया एक पानी के अंदर, जो पानी का टेम्परेचर था और जो कॉपर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। अगेन तीन चीज़ें इसमें आ रही हैं। एक आ रहा है मेटल जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके डाल रहे हैं कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर, दूसरा आ रहा है कॉपर कैलोरीमीटर, और तीसरा क्या आ रहा है, वाटर। पहले हम डेटा बना लेते हैं फिर हम देखते हैं। अच्छा, मेटल का मास आपके पास गिवन है, इसको मैं एम कहूँगा, दैट इज 50 ग्राम, we have to convert into kg, that is 0.05 kg, सही है। कॉपर कैलोरीमीटर का मास गिवन है, इसको मैं एम डैश कह लेता हूँ, जो कि 400 ग्राम है, और ये हो जाएगा 0.4 kg। सिमिलरली वाटर का भी यही सिनेरियो है कि जो मास वो वाटर है वो कितना है, 400 ग्राम है, दैट इज 0.4 kg। अच्छा, मेटल को मैंने जो हीट किया वो कहाँ तक हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जो कॉपर कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर था वो था 40, आई गेस, यस 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी टेम्परेचर सेम था क्योंकि दोनों एक साथ ही थे, ठीक हो गया। अब वो बोल रहा है कि मैंने जब मेटल को डाला इसके अंदर, अच्छा याद रखें हमेशा
चाहे जितने भी सब्सटेंसेस हों, 100, 200, 300, 400 जितने सब्सटेंसेस हों जो कि लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का अमल कर रहे हो, हमेशा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही हीट लॉस करेगा। खाली एक ही एलिमेंट, सिर्फ एक ही हम मानेंगे कि एक ही सब्सटेंस हीट लॉस करेगा। इसके अंदर आपके पास 3 है, तीनों में से टेम्परेचर ज़्यादा मेटल का है, तो हम अज्यूम करेंगे कि मेटल ही हीट लॉस कर रहा है, बाकी दोनों हीट गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस था तो हुआ ये कि हीट लॉस हुआ, हीट गेन हुआ का अमल हुआ, फिर दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर में आ गए। जो कांस्टेंट टेम्परेचर था वो कितना है, 22.4 सेंटीमीटर, 22.4 डिग्री सेल्सियस। इसका भी टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर सेम है, और इसका भी टेम्परेचर सेम है। मतलब ये फाइनल बाद में टेम्परेचर इतना ही हो गया। हम ये तो कर रहे होते हैं जब पानी डाल रहे होते हैं, गर्म पानी में ठंडा पानी डाल रहे होते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें हम बेयर कर सकते हैं शावर लेते हुए। तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर बाद में हो रहा है, दोनों पानी का हो रहा है, वो दैट इज़ फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, इसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है। मैं बोलूँगा कि सी ऑफ कॉपर में गिवन है। कितना है सी ऑफ कॉपर, 386। इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। इसका वाटर का भी स्पेसिफिक हीट गिवन है। अच्छा, ना भी गिवन हो तो याद रखिएगा, जो वाटर का स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट होता है वो 4200 होता है, 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। जूल की बात करें तो 4200 होता है। अगर हम बात करते हैं कैलोरी की तो 1 कैलोरी होता है। सही, वो इट डिपेंड्स कि ये किसमें गिवन है। अगर ये कैलोरी में गिवन होता तो हम इसका 1 रखते हैं। मांगा क्या है, मांगा है फाइंड दी स्पेसिफिक हीट ऑफ एल मेटल। तो मुझे मांगा क्या है, मुझसे मांगा है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, दैट इज एम। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये होगा कि एक एक करके, मुझे पता है कि भाई हीट लॉस कर रहा है मेटल, हीट गेन कर रहा है ये दोनों। तो पहले हम हीट लॉस निकालेंगे, फिर हम हीट गेन निकालेंगे, देन हम बाद में देखते हैं क्या होता है। पहले मैं निकालूँ, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हीट, फर्स्ट वी कैलकुलेट हीट लॉस। तो हीट लॉस कौन करेगा, ये करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, अच्छा फॉर्मूला जो पहला लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता तो हम दूसरा लगाते हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सी एम डेल्टा टी, सी चूँकि हम लगा रहे हैं मेटल पे, तो सी ऑफ मेटल एम डेल्टा टी। व्हाट इज सी ऑफ मेटल हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही पढ़े रहने देते हैं। मास इज गिवन, मास इज 0.05 एंड टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 22.4 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। सही, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो सॉल्व हो गया, जो आंसर आ रहा है इसका वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3.88, -3.88 ऑफ CM। अब हमें निकाल लेते हैं हीट गेन। नाउ वी कैलकुलेट हीट गेन। तो हीट गेन के बाद दो चीज़ें कर रही हैं, एक कॉपर कैलोरीमीटर कर रहा है और एक वाटर कर रहा है। तो हम दोनों निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं डेल्टा क्यू ऑफ सी यू। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सी ऑफ सी यू एम डैश डेल्टा टी डैश। तो कॉपर कैलोरीमीटर का जो सी गिवन है दैट इज 386, मास भी इसका गिवन है दैट इज 0.4 kg एंड टेम्परेचर भी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 22.4 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जाएगा 22.4 माइनस 40 डिग्री, सॉरी हाँ, अच्छा अब एक चीज़ देख लें, टेम्परेचर 40 नहीं है, टेम्परेचर 20 है। तो गलती से मैंने 40 लिख दिया, आई थिंक मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ लिया था। दैट इज़ 20, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। सही है, इसको ठीक कर लें आप, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको ठीक से कर लें। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 370.56 जूल, 370.56 जूल। इसी तरह हम निकाल लेते हैं वाटर का हीट गेन। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ वाटर
इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास C ऑफ वाटर मास डबल डैश डेल्टा T डबल डैश, ठीक है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इट इज़ गिवन, दैट इज़ 4200, मास इज़ गिवन, मास कितना है के पास 0.4, और टेम्परेचर भी सेम है, दैट इज़ 22.4 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो आंसर है वो है 4032 जूल। अच्छा, हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना था सी ऑफ मेटल, तो वही चीज़ बाय लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सही है। हीट लॉस कौन कौन कर रहा है, हीट लॉस खाली आपके पास एक ही कर रहा है, दैट इज मेटल, कितना आ रहा है -3.88 ऑफ Cu, और हीट लॉस के साथ हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। और हीट गेन आपके पास दो चीज़ें कर रही हैं, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये का 370.56 प्लस ये हो जाएगा 4032, तो नेगेटिव से कट जाएगा, तो Cu आपके पास क्या कैलकुलेट हो रहा है इसमें से 1134.68, तो ये हो जाएगा 1134, यस 1134.68, 1134.68। तो इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जो कि इसका था जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो आपके बाद ये इजीली हमने सॉल्व कर लिया, सही है। नाउ मूव टू द अदर न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव अदर न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल जो सेकंड केस था जिसमें आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, तो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। A 2 kg iron block is taken from a furnace where its temperature was 600 degree Celsius and placed on the large block of iron ice at 60 degree Celsius, at 0 degree Celsius। हाँ, हो क्या रहा है आपके पास, एक मेटल हमने लिया जो कि इसको हमने फर्नेस में हीट किया 600 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब रेड हॉट हो रहा था वो। फिर हमने इसको प्लेस किया किसके ऊपर, मेटल आइस, सॉरी मेटल नहीं, आइस के ऊपर, सॉलिड आइस के ऊपर, जो पता है आइस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें प्लेस किया, देन आइस इज गोइंग टू मेल्ट। नाउ आइस मेल्ट हो रहा है, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। अज्यूमिंग दैट ऑल द गिवन अप आयरन इज यूज टू मेल्ट द आइस, अज्यूम कर लो कि जो भी हीट जो लॉस कर रहा है आपके पास, जो मेटल जो रेड हॉट था वो सिर्फ यूज़ हुआ है कि आइस को मेल्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, इज अज्यूमिंग दैट द हीट इज़ यूज टू मेल्ट दी जो है आइस, सही है, सिर्फ आइस को मेल्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है, सही है। हाउ मच आइस इज मेल्टेड, वो बोल रहा है कि आइस कितना मेल्ट हुआ, एग्जैक्टली मास मांगा है कि जाहिर सी बात है जितना मास होगा आइस का मेल्ट होने के बाद भी मास उतना ही आएगा, मतलब वो बोल रहा है कि कितना आपके पास जो है मास जो है वो मेल्ट हुआ है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। आपके पास आयरन है और आइस है, आयरन का मास गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कि इसका मास जो गिवन है वो कितना है 2 kg है, 2 किलोग्राम का आपके पास मास था, जिसका टेम्परेचर आपके पास 600 डिग्री सेल्सियस था। फिर क्या हुआ, उसने आइस पे गिराया, तो जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो 0 हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। जैसे दैट सपोज अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस का टेम्परेचर तो मुझे पता है 0 ही होता है, सही है। चूंकि सिर्फ आइस मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब है फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन सेम। और याद रखें हमेशा जो फाइनल टेम्परेचर होता है किसी सब्सटेंस का, अगर वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम रहता है। तो अंडरस्टूड हो गया कि इसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, अंडरस्टूड है, ठीक है। और आपको जो है कॉपर आयरन का जो है वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट गिवन होगा, जो कि कितना गिवन है, मुझे पास गिवन है वो है 499.8 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। अच्छा, इसका जो गिवन होगा वो रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन गिवन होगा, HF कितना गिवन है इसका रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन, जो है आपके पास 3.33 10 टू पावर 5, 3.33 10 टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम, इसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम,
सेंटीग्रेड नहीं होता, केल्विन नहीं होता, कि टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट्स में नहीं होती। सही। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हाउ मच द आइस मेल्ट। अच्छा ये 650 है, ये 650 है, ये 650 है। अच्छा पढ़ते हुए गलती हो जाती है, ये 650 है। तो हमें निकालना क्या है कि हाउ मच द आइस मेल्ट, हमें निकालना है मास ऑफ आइस। ठीक है, तो पहले हम वही करेंगे। मुझे पता है कि आपके पास जो हीट लॉस होगा वो कौन करेगा, वो करेगा आयरन। तो फर्स्ट वी फाइंड हीट लॉस बाय आयरन, फर्स्ट वी फाइंड हीट लॉस बाय एफ ई। तो डेल्टा क्यू ऑफ एफ ई फॉर्मूला बनता है सी एम डेल्टा टी, सी ऑफ एफ ई मास ऑफ डेल्टा टी। सही, सी ऑफ एफ ई इज गिवन, दैट इज़ 499.8, सॉरी 4999.8 पॉइंट नहीं है इस पर, इधर देख लूँ मैं, 499.8 है, 499.8 है। ठीक है, मास इज गिवन दैट इज़ 2 एंड डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 650। तो जो फाइनल इसका जो कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, वो मेरे पास जो इतना आ रहा है माइनस 649740, 649740 जूल। सही है, आपके पास नेगेटिव में आ रहा है। नाउ कैलकुलेट हीट गेन, हीट गेन बाय आइस। तो डेल्टा क्यू ऑफ आइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एम एच एफ। ठीक है, क्यों एम एच एफ बन रहा है कि आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा था जब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया। ठीक, तो मास आपको, मास ऑफ आइस है एक्चुअली ना, तो मैं आपको मास ऑफ आइस निकालना है, तो पड़ा रहेगा। और एच एफ कितना है, एच एफ है 3.33 10⁵ तो ये आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे पता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सही, तो आपके पास जो हीट लॉस है वो हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू ऑफ एफ ई, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा क्यू ऑफ आइस। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 649740 और ये हो जाएगा प्लस का एम ऑफ आइस 3.33 10⁵. वी हैव टू कैलकुलेट द एम ऑफ आइस, देन हम डिवाइड कर दो, इन्हें कट जाएगा तो ये हो जाएगा एम ऑफ आइस कितना आ गया हमारे पास, वो आ रहा है 1.95 किलोग्राम। विच इज़ द मेल्टेड आइस, विच इज़ मेल्टेड आइस। तो आपके पास यही दो तरह के केस थे। पहले केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। इस क्वेश्चन में दोनों का ही हमें मज़ा मिल गया कि टेम्परेचर चेंज हो रहा था, इसका भी हमें थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया, और जो टेम्परेचर सेम था उसका भी एक्सपोजर मिल गया। अच्छा, जो लास्ट केस था MHV वाला, वो एग्जाम में नहीं आता, अगर वो आ भी जाता है तो वो इसी सिनेरियो में होगा, आपको इसी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आज का लेक्चर इतना ही था। इसके लिए, इस हवाले से जो भी आपके पास अगर डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर आप अभी नए हैं और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी रिलेटेड वीडियो है वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।